कवर्ड है। सिर्फ कोविड ही कवर होगा उसमें, और उसमें वेटिंग पीरियड थोड़ा रिड्यूस किया है। प्रीमियम भी वही साल का काफी कम हो गया है, प्रीमियम भी कम है, बट वो सिर्फ कोविड ही कवर करेगा, बाकी कुछ नहीं कवर करेगा। कोविड जाने के बाद जनरल, कोविड जाने के बाद में उसको जनरल में कवर कर सकते हैं क्या, कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वो एक पर्टिकुलर डिसीज स्पेसिफिक है, तो वो डिसीज के लिए ही कवर होगा, बाकी चीजों के लिए। तो उसका मतलब वो आना ही आना है आपको, ऐसा? जिसको ज्यादा जो रिस्क जोन में है उसने वो ही लिया तो भी ठीक है, बट अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना है तो जनरल मेडिक्लेम लेना कभी भी अच्छा है। अच्छा, तो उसके लिए तो फिक्स अमाउंट रहते हैं। समझो अभी मैंने 5 लाख का निकाला सपोज, और उसमें कोविड का कोई स्पेसिफिक अमाउंट रहता है पेंडिंग कि भाई इतना ही अमाउंट मिल सकता है, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, अब तो 5 लाख एनीथिंग जो भी अगर क्लेम आएगा अब तो 5 लाख तो कवर होगा। हाँ, यानी स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि भाई इतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है ना जनरल में? मेडिक्लेम में ऐसा नहीं होता है, मेडिक्लेम में ऐसा नहीं होता है, तो टोटल जो भी कवर है वहां तक आपको पूरा अमाउंट कवर कर। वो तो ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कोविड निकला है, इसके लिए ये लोग कुछ ना कुछ इंश्योरेंस वाले पॉलिसी चेंज करते रहते हैं उनका। नहीं, एब्रप्ट कभी भी पॉलिसी चेंज नहीं होता है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है उसमें चेंज करना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, और आज की जो सिचुएशन है उसमें गवर्नमेंट ये रिस्क कभी लेगा नहीं कि इसमें वो चेंजेस करेगा। तो जो भी पॉलिसी है वो वैसे की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, थैंक यू। अच्छा यशवंत सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि समझो अभी ये छोटे फ्रीलांसर है, जैसे सुभाष सिंह है, उसके पास 10-12 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो इसने अगर कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस निकाला है और उसके एम्प्लॉय को कुछ अगर कोरोना हुआ है तो वो उसको कंपनी के जरिए उसको क्लेम करके सेटल कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकता है। कोरोना कोई ये नहीं है, ठीक है, वो कोरोना ऐसा स्पोरेडिक एकदम हुआ है, बट ये इसको जनरल वायरस जैसा ही ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें जो भी अगर एम्प्लॉय को ये होता है और अगर ग्रुप इंश्योरेंस है तो उससे वो बेनिफिट हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा है वो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो हम लोग सब ध्यान रखेंगे जो भी कंपनी में है, और भाटे साहब और पाटिल साहब वगैरह जो कंपनी कोई एम्प्लॉय है जिसको मेडिक्लेम इंश्योरेंस का अवेयरनेस नहीं होगा, लेकिन उसको अगर ऐसा पता चलता है हमारे टीम में किसी को ऐसा हुआ है, तो कंपनी के पॉलिसी ग्रुप इंश्योरेंस से उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट किरण, कुछ कहना चाहते हो? जो है जो हाँ यशवंत, इसके अलावा अगर ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी एक कंटिजेंसी या इमरजेंसी फंड है, उसके लिए 2 साल के अपने जो एक्सपेक्टेड खर्चे हैं, जिसमें ईएमआई होगा, आपके डोमेस्टिक हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस है, ये सब ध्यान में रखते हुए एक तकरीबन 1 से 1.5 साल के जो खर्चे हैं उससे आप थोड़ा इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड जैसा सेव कीजिए। हो सकता है वो आप म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लिक्विड फंड ये सेविंग अकाउंट के मुकाबले काफी रिटर्न देता है। सेविंग अकाउंट में 3.75 ही इंटरेस्ट मिलता है, बट लेकिन लिक्विड फंड में 5 से 6% के बीच में मिल सकता है, और 24 आवर्स में पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। अभी सभी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन है, कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर केवाईसी अगर हुआ है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं से भी उसे विड्रॉल कर सकते हो। रिटर्न जो है सेविंग अकाउंट के बदले में काफी हद तक अच्छा है। ओके, निखिल का कुछ क्वेश्चन है इसमें? हाँ निखिल बोलो। म्यूट करके रखा है। क्या हुआ, अनम्यूट हुआ? नहीं हुआ। हो गया? हाँ हो गया, अभी हुआ। मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं था, वो किसी का टीवी चालू है ना बैकग्राउंड में, तो यशवंत साहब की बात सुन नहीं सक रहे हैं। तो हाँ, किसी का बैकग्राउंड में टीवी चालू है, जरा चेक कर रहा था। नहीं भाई, भरत के पास ही चालू है। ठीक है ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन कीर्ति भाई? जरूरत है इसके बाद में जब एक बार सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, अगर इफ यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो टर्म प्लान ले लो सभी लोग।
अगर कुछ होता है तो टर्म प्लान से अपने फैमिली को काफी हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। टर्म प्लान के लिए बेसिकली टर्म प्लान इज ए प्योर रिस्क लाइफ इंश्योरेंस कवर है, इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है, देयर इज नो मैच्योरिटी बेनिफिट, इसके लिए वो सबसे सस्ता होता है। लेकिन अगर फैमिली, अगर अपन कुछ होते हैं, अपने को अगर डेथ होती है, अपनी डेथ होती है, तो फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर्ड होती है। नॉर्मली टर्म प्लान आपका जो रिस्क कवर है वो आपके एनुअल इनकम का 10 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए थंब रूल के हिसाब से। बाकी अगर साइंटिफिक वे से या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जाओगे तो अप्रोप्रिएट फिगर पे अपन आ सकते हैं, जिसमें आपका लायबिलिटी भी कवर होता है और बाकी आपके एक्सपेंसेस भी रिमेनिंग पीरियड के लिए कवर होके फिर आप प्रॉपर सम एश्योर्ड पे अराइव कर सकते हो। बट अगर थंब रूल करना है तो थंब रूल आपका सालाना इनकम का 10 टाइम्स आपका कवर होना चाहिए। हाँ, सुभाष बोलो, सुभाष बोलो। मुझे ये पूछना था, जैसे मेरा वर्कर्स का सभी का ESIC रजिस्टर्ड, तो मुझे मेडिक्लेम की जरूरत है, ग्रुप मेडिक्लेम का। हाँ जरूरत है, क्योंकि ESIC जो है, ESIC में जो मेडिकल कवर है वो काफी लिमिटेड रहता है। यशवंत सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए सर। ये जो अपना लाइफ इंश्योरेंस वाला जो रहता है, हाँ, वो उसमें ये कोरोना का कुछ एडवांटेज मिलता है क्या उसमें? एडवांटेज इन द सेंस, अभी लाइफ इंश्योरेंस का जो हमारा जो पहले से क्या है कि पॉलिसी चलती आ रही है। टीवी चालू है अभी, सॉरी, किसी का टीवी चालू है अभी। ये जीवन रक्षा बीमा किरण और वो सब जो पॉलिसीज आती थी ना पहले, LIC का लाइफ इंश्योरेंस का, तो उसका एडवांटेज इसमें कोरोना में मिल सकता है क्या? एडवांटेज अगर उसमें कोई राइडर है तो मिलेगा। नहीं, एडवांटेज क्या एडवांटेज क्या, यानी कोरोना हो गया तो उसका क्लेम मिल सकता है क्या, उनका कहने का मतलब? कोरोना अगर होता है, डेथ अगर कोरोना से होती है तो एडवांटेज मिल सकता है। अगर कोरोना डायग्नोस हुआ है तो उससे कोई हेल्प नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्रिटिकल इलनेस जैसा कोई राइडर है क्या? क्रिटिकल इलनेस राइडर अगर होगा तो, बट क्रिटिकल इलनेस में कोरोना नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी जब आई थी तो कोरोना अस्तित्व में था नहीं। बराबर। कोरोना उसका मतलब ये है, पहले आया है। नहीं यशवंत, तो फिर उसका मतलब ये है जिसने भी LIC लिया हुआ है उसको कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं, उसको मेडिक्लेम ही लेना पड़ेगा। नहीं, कोरोना के लिए मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलर। दोनों चीजें अलग अलग है। LIC की जो पॉलिसीज है दैट इज लिंक टू योर लाइफ। अगर डेथ होती है, डेथ ड्यू टू एनी कॉज, ओके, तो उसका मैच्योरिटी जो भी बेनिफिट है वो मिलता है। अगर मैं 1 साल पॉलिसी पुरानी है और उसका अगर मैं सुसाइड भी कमिट करता हूँ तो वो सुसाइड की वजह से भी अगर डेथ हुई तो LIC से या कोई भी पॉलिसी का मुझे सम एश्योर्ड मिलता है, डेथ का जो बेनिफिट है वो। बट उसका जो बेनिफिट का जो है वो कवर्ड होता है मेडिक्लेम में। हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह जो है वो चीजें मेडिक्लेम में ही कवर होती है। जो नरेश ने जो क्रिटिकल इलनेस का पॉइंट बताया, क्रिटिकल इलनेस में मोस्टली डिसीजेज जो है वो डिफाइंड रहती है और क्रिटिकल इलनेस लास्ट 6 महीने में कोई भी नई कंपनी ने कोई लॉन्च किया नहीं है जिसके कारण कोरोना उसमें ऐड हो सकता। ओके मुकेश भाई, ऐसा है बेसिकली मैं शॉर्ट, हाँ मुकेश भाई, वो LIC का जो स्लोगन है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसका मतलब ऐसा है कि जब तक जिंदगी है तब तक EMI साथ में रहेगा और जाने के बाद में फिर फैमिली को वो EMI मिलेगा। बराबर, भला हो सबका। क्रिटिकल इलनेस का मैं बताता हूँ। क्रिटिकल इलनेस राइडर जो है या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जो है ये बेनिफिट पॉलिसी है। अगर मुझे क्रिटिकल इलनेस कोई भी अगर होता है, डायग्नोस होता है, लेट्स से कि मुझे कैंसर अगर होता है तो कैंसर के लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो मैं मेडिक्लेम से ले सकता हूँ। बट लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से अगर मेरे इकोनॉमिकल सिचुएशन या अगर मैं काम नहीं कर पाता हूँ या जॉब पे जा नहीं सकता हूँ या मेरे बिजनेस पे फोकस नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मेरा जो लॉस हो सकता है वो वहां से रिकवर हो सकता है काफी हद तक। जो भी अमाउंट अपन उसमें डिफाइन करेंगे वो अमाउंट अपने को क्रिटिकल इलनेस राइडर के अंतर्गत अपने को मिलता है। तो क्रिटिकल वो लिखना पड़ेगा उसके अंदर, उसके लिए पर्टिकुलर वो लेना पड़ेगा ऐसा पॉलिसी? क्रिटिकल इलनेस राइडर सेपरेट लेना पड़ता है
स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस भी आता है। कुछ अभी हाँ। कुछ कंपनीज है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में भी क्रिटिकल इंश्योरेंस राइडर देती है। ओके, अच्छा, तो वो सब साथ में लेगा तो ही ठीक रहता है उसके अंदर। हाँ, बट आज के हालत अगर देखोगे तो मेडिक्लेम सबसे स्टेप 1 है, मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। ठीक अच्छा, है। जैसे अभी बोलो। एक यशवंत पॉलिसी यशवंत मेरे सर, पास था, हाँ, यशवंत, मेरे पास हाँ। एक पॉलिसी था टाटा एआईजी का, वो वाइफ का मैंने लिया था, हेल्थ शील्ड करके। तो उसमें यूनिट्स है, उसमें खाली मेडिकल के लिए है, प्लस लाइफ कवर एकदम नॉमिनल है। 2 लाख का पॉलिसी है और उसमें खाली 2,000 रुपया लाइफ कवर है, लेकिन वो एज अ ऑपरेट करता है लाइफ कवर करके, लेकिन यूनिट वाइज उसका हेल्थ का बेनिफिट है। तो 1 यूनिट का 1 लाख रुपया, 2 यूनिट का 2 लाख रुपया, ऐसा वो पॉलिसी हेल्थ शील्ड करके था। तो वो है, वो भी, लेकिन उसमें डिडक्शन अंडर 80D देता है। तो वो एज अ मेडिकल करके ही पॉलिसी है, बट इट इज अ लाइफ कवर ऑल्सो। तो टाटा एआईजी हाँ, का एक तो पॉलिसी ऐसा था, हेल्थ शील्ड करके। हाँ हाँ, तो इसमें बेसिकली वो मेडिक्लेम पॉलिसी है, वो नॉमिनल उन्होंने वो लाइफ कवर दिया कवर हुआ लिया है। प्रीमियम आप जो पे करते हो वो 80D के अंडर में आप वो उसका रिबेट ले सकते हैं। करेक्ट। अच्छा यशवंत सर, मेरा जो टर्म प्लान जो है उसमें अभी क्या बेनिफिट्स है वो जरा आप मुझे बता दो। अरे पर्सनल जो भी नहीं है, नहीं नहीं, वो क्या है नरेश सर, एक बार फिर से रिव्यू करना और सबको मालूम होगा ना, क्योंकि ये अभी एक्सपर्ट अपने साथ है। नहीं, किसी को क्वेश्चन पूछना है, को पूछना है क्या? हाँ हाँ, नहीं है, अभी अपने पास टाइम है यशवंत सर। वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जो टर्म प्लान लिया है, टर्म प्लान जो लिया है बेसिकली ये प्योर रिस्क कवर है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपका पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ होती है तो जो भी अमाउंट का अपन ने कवर लिया है उतना अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। ओके, इस पॉलिसी के दौरान ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो आपने ली है उसमें ये भी एक इनबिल्ट राइडर है कि इसके दौरान अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो आपका प्रीमियम वेवर है, प्रीमियम आपको भरने की जरूरत नहीं है। और तीसरा इनबिल्ट राइडर एक दिया हुआ है टर्मिनल इलनेस का। टर्मिनल इलनेस ये लेटेस्ट कंसेप्ट है, काफी कम इंश्योरेंस कंपनी ने ये दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि अगर डॉक्टर बोलता है कि पॉलिसी होल्डर के पास में 6 महीना या 1 साल है, बियॉन्ड दैट वो सर्वाइव नहीं करेगा, तो वो कंपनी सेकंड ओपिनियन लेती है और अपने जिंदा रहते समय ही कंपनी पूरा अमाउंट अपने को दे देती है। तो अमाउंट से अपन एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड में जा सकते हैं, या फिर अपन बच्चे कुछ दिन है तो मजा कर लो, वो भी एटीट्यूड से जिंदगी काट सकते हैं। तो ये आपके पॉलिसी के अंदर लिया हुआ है। आपके इसमें क्रिटिकल इलनेस नहीं है क्योंकि एज ज्यादा होने के कारण तब वो प्रीमियम काफी ज्यादा हो रहा था। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अच्छा यशवंत सर, बोला सर। यशवंत सर, एक मेरा क्वेश्चन था। एक प्रोडक्ट मैंने लिया था, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट था, एनआरई अकाउंट। तो उसके रिलेटेड उसने एक ये दिया था, इंडिया फर्स्ट करके कंपनी है, और उसका प्रीमियम वो लोग सिर्फ एनआरई पेमेंट लेते हैं, साल का 2.5 लाख रुपया लेते हैं। तो अभी तो मेरा 3 पे प्रीमियम तो हो गया, तो अभी बाकी का कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू करे? आप मुझे वो उसका स्कैन कॉपी भेज दो, वो हाँ, स्टडी हाँ, करके हाँ। मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। बराबर। उसने क्या प्लान दिया है मेरे को कि you have to pay up to 5 years। प्लान, हाँ, यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं, मार्केट लिंक प्लान है। बराबर है। तो 5 मार्केट में साल, वो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान है। बराबर है। 5 साल तक पे करना है और 5 साल के बाद उसका पार्शियल अपन विड्रॉ भी कर सकते हैं, और रिस्क कवर है उसके अंदर। आई विल बी डिस्कस दैट इश्यू पर्सनली विथ यू। पक्का आप स्कैन करके भेज दीजिए तो डेफिनेटली स्टडी करके मैं ये। हाँ। ओके, और किसी का क्वेश्चन? कीर्ति, निखिल? यशवंत जी, ये टीवी में एडवर्टाइज आते हो 500 रुपये में, वो पॉलिसी बाजार.com का जो आता है 1 करोड़ का इंश्योरेंस, वो क्या है? उसमें नीचे एस्टेरिस्क मार्क दिया रहता है। हाँ। वो एस्टेरिस्क मार्क ये कैसा है, ये जो दिया होता है ना, ये नॉर्मल कंडीशन में दिया हुआ प्रीमियम रहता है। लोगों का एक मार्केटिंग टैक्टिस है वो, कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए।
बट हाँ, 500 रुपए बरोबर. महीने पे कोई इंश्योरेंस प्लान मिलता नहीं है। वो एज वगैरह सब क्राइटेरिया रहते हैं कि नॉर्मली, और प्रीमियम ये भी सम एश्योर्ड भी, यानी जो कवर है वो भी फिक्स रहता है। वो उनके कंडीशन के हिसाब से रहता है कि 24 साल में नॉर्मल बंदा उसको उतने का वो प्रीमियम आ सकता है। दैट इज नॉट फिक्स, वो तो ये फिक्स नहीं जो रहता है, वो एस्टिक। तो ये कोरोना के पीछे पड़े या ऐसा सब चीज देखे? क्या क्या क्या? ये कोरोना के पीछे टेंशन में एक लोग है और ये सुनते सुनते अरे चलो चलो 500 रुपया में 1 करोड़ मिल जाएगा, कि उसके पीछे पड़े? नहीं नहीं, समझ बट में मिलेगा ही नहीं ना सर, मिलेगा ही नहीं ना। आप अगर वेब, इसीलिए बोलता हूँ कि जो भी नॉन बंदा है उसी को आप ये कीजिए। ये वेब एग्रीगेटर बोलते हैं। वेब Okay. एग्रीगेटर का काम होता है कि अपने आप को प्रमोट करना, लोगों को ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल करा के देना। बट बराबर. प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनके बंदे नहीं दे सकते। वो आपको कमर्शियल चीजें बता सकते हैं कि कंप्लीट कैसे करने का, क्या करने का। बट अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ क्लेम आता है तो उनका बंदा कभी सपोर्ट में आ नहीं सकता, क्योंकि वो पीपल बराबर. कीप ऑन चेंजिंग वहां पे। तो इसके लिए Okay, आपके आजू बाजू में जो भी आपका अगर रिलायबल एडवाइजर है, उससे आप ये सब चीजें करवा लीजिए। बरोबर. अभी हम लोग सब करवा